हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य काजू प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये केरला के क्यूलोन में स्थित है और इसे कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काजू जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है और इसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर। ये टोटल जो कोस्टल लाइन का 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवतीय क्षेत्रों में पवन प्रणाली किस रूप में जानी जाती है? तो ये ट्रेड के रूप में जानी जाती है, मतलब व्यापारिक हवाओं के रूप में जानी जाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दात्र कोशिका अरक्तता क्या है? तो ये अनुवांशिक विकार है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शीत ऋतु में जानवरों के चारे के रूप में उपयोग किए जाने वाले हरे चारे वाले पौधे कौन हैं? तो वर्सीम और क्यूसिरीन जो है ये शीत ऋतु में जानवरों के चारे के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये शीत ऋतु में हरा चारा होता है। नेक्स्ट है, देश में नाभिकीय विज्ञान की नींव निम्न में से किसने रखी थी? तो ये रखी थी होमी जहांगीर भाभा ने। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ही न्यूक्लियर साइंस का जनक भी कहा जाता है इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आवर्धक लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो अभिसारी लेंस जो है, जिसे उत्तल लेंस भी कहते हैं, ये आवर्धक लेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। मैग्नीफाइंग लेंस के यूज़ में कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है, जिसका कि मिडिल पार्ट जो होता है वो थिक होता है। शेप बना दूं मैं आपको, इस तरह का ये देखने में होता है। इसका जो मिडिल पार्ट है वो थिक है और जो कॉर्नर हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। इसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं या फिर उत्तल लेंस भी कहते हैं। और ये सभी पैरेलल रेस को जो है एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है, इसलिए इसे दूसरा नाम इसका कन्वर्जिंग लेंस है। देखिए, समुद्री जल वर्षा जल से ज़्यादा खारा होता है क्योंकि नदियाँ जो हैं भूमि के नमक को बहाकर समुद्र में छोड़ देती हैं, इसलिए जो समुद्र का पानी होता है वो ज़्यादा खारा होता है, ज़्यादा सॉल्टी होता है। 2022 में G20 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन था? तो ये इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता की थी। 2023 में G20 समिट जो है वो इंडिया में हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2024 में जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी अब कौन संभाल रहा है? तो ये ब्राज़ील है। 2025 में साउथ अफ्रीका में है और 2026 में होगी USA में। तो ये आपने पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें तो ब्राज़ीलिया जो है वो ब्राज़ील की कैपिटल है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैव विविधता संरक्षण पर भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल की कैपिटल क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पद यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो अटल ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किया। ये ब्रिज साबरमती नदी पर बनाया गया है। बात करें दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की, तो वो भी इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है और वो चिनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इनको भी हम कर लेते हैं। जैसे ओशन रिलेटेड टू वाटर, ग्लेशियर जो है वो कैसे रिलेट करेगा, कि इन 4 ऑप्शंस में से किससे रिलेट करेगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ओशंस में क्या होता है? वाटर। तो ग्लेशियर में क्या आएगी? आइस। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सीरीज बताई हुई है, निम्न अक्षर संख्या श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सा आएगा? तो M3V O5U ऐसे करके ये सीरीज दी हुई है। तो हम अगर नंबर्स की बात करें तो 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 के बाद आ रहा है 7, 9, 11। तो बीच में तो हमें पता चल गया कि 13 आएगा, नंबर जो है वो 13 आएगा। तो सी ऑप्शन पहले ही कट हो गया क्योंकि यहाँ मिडिल में 13 दिया हुआ है। देन और रिलेट करने की कोशिश करें हम, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखिए, M के बाद O आ रहा है। अल्फ़ाबेट स्किप किए हैं इसने, एक एन को स्किप कर दिया और उसके बाद आ गया ओ के बाद आर आया है, तो इसने 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है। पी और क्यू को इसने स्किप कर दिया है और उसके बाद आर आ गया। आर के बाद इन्होंने एस को स्किप किया, मीन्स 1 को स्किप किया और टी आ गया। टी के बाद डब्ल्यू आया है, डब्ल्यू में आने से पहले इन्होंने 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया है, यू एंड वी को। मीन्स ये अल्टरनेटली पहले 1 को स्किप कर रहे हैं, देन 2, देन 1, 2 और ये नेक्स्ट में करेंगे 1 को स्किप, मीन्स W के बाद X आता है, X को स्किप कर देंगे तो उसके बाद आएगा Y। तो Y आएगा, तो फर्स्ट में Y आएगा, ये हमें पता चल गया। तो Y जो है A और D में है, B ऑप्शन भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया इसमें। अब लास्ट का देखिए, हम लास्ट को कैसे रिलेट करेंगे, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ थोड़ा। देखिए, C ऑप्शन और B ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब लास्ट के अल्फ़ाबेट्स देखिए, हम लास्ट के अल्फ़ाबेट को रिलेट करते हैं। देखिए, मैं पीछे से कर रही हूँ, R, देन S, T, U, V। मीन्स ये सीरीज़ कैसे चली हुई है? अगर पीछे से आगे को जा रहे हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है। आर के बाद एस, टी, यू, वी। तो आर से पहले क्या आता है? क्योंकि हम इस तरफ आएंगे ना, तो आर से पहले आएगा क्यू। तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई? Y13Q, क्योंकि आर से पहले आना चाहिए, एक आर से पीछे क्यू आएगा। तो ये जो है Y13Q है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन कि कैसे रिलेट किया है। EHFNRQ इज कोड फॉर BECKON, विच वर्ड हैज़ बी कोड? तो इस वर्ड का कोड आपने बताना। तो इसको मैं एक
अलग पेज पे सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कि समझ आ जाए। मैंने वर्ड को थोड़ा डिस्टेंस पे लिखा है और इसका कोड जो रिलेट किया था वो नीचे लिखा है इसके। आप देखते हैं कि ये वर्ड जो है वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ई और बी को अगर रिलेट किया जाए तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो बी से अगर +2 अल्फाबेट किए जाएँ तो ई आता है। सिमिलरली जैसे देखो बी, सी और डी को छोड़ दिया जाए तो ई आएगा। ई के बाद एफ, जी को छोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? एच। सिमिलरली डी, ई को छोड़ दिया जाए, एल, एम, पी, क्यू, ओ, पी। तो इन वर्ड्स को छोड़ के देखा जाए तो नेक्स्ट जो है वर्ड रिलेट हो रहा है। तो जैसे हमें क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है उसको रिलेट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इस वर्ड को भी लिख लिया है, इसे हमें रिलेट करना है गिवन 4 ऑप्शंस में से कॉर्ड पे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में पूरे वर्ड अल्फाबेट्स लिख लिए हैं। जैसे क्यू से पहले देखना है, 2 पहले क्या आता है, 2 अल्फाबेट्स पहले, तो क्यू अल्फाबेट्स को कैंसिल कर दे तो क्या आ रहा है? एन। तो क्यू यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे भी है तो यहाँ भी एन आएगा। देन डी से देखते हैं, डी से 2 पहले आते हैं ए, एफ से 2 पहले आएगा सी, डब्ल्यू से 2 पहले आएगा टी, क्यू एक्स से 2 पहले आएगा यू, यू से 2 पहले आएगा आर, क्योंकि देख रहे हैं ना 2 स्किप कर रहे थे हम, 2 स्किप करके ही चल रहे हैं। एल से पहले 2 को स्किप किया तो हमारे पास आ रहा है आई। तो ये जो है ये आपके पास कोड बन रहा है जो कि करेक्ट होगा NACTURIN। तो ये डी ऑप्शन जो है, आई थिंक डी ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर की ओर मुख करके बाएं से दाएं खड़ी बालिकाओं की एक पंक्ति में सुषमा बाएं से 15वीं है। उत्तर की तरफ मुख किया हुआ लड़कियों ने और दाएं से बाएं, लेफ्ट से राइट जा रही हैं, वो लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन बनी है और उनका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, इस तरफ फेस है उनका। तो सुषमा जो है 15 नंबर पे है। जब सुषमा को अपने स्थान से दाईं की तरफ 3 स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, पहले ही वो 15th पोजीशन पे है और दाईं के साथ उसको 3rd पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया है, 1st, 2nd एंड 3rd। अब सुषमा जो है यहाँ पे आ गई है, तो कौन सी पोजीशन है ये? 18th पोजीशन पे अब सुषमा जो है वो पहुंच गई है। आगे क्या बोल रहे हैं? तो वो रुवीना के बाएं से तीसरी हो जाती है जो दाएं 17वीं है। तो एक रुवीना लड़की है, वो दाएं से खड़ी है 17वीं पोजीशन पे और रुवीना से सुषमा जो है 3rd पोजीशन पे हो जाती है। 1st, 2nd, जो ये मैं डॉट बना रही हूँ ये 1st पोजीशन को शो कर रहा है और दूसरा डॉट 2nd पोजीशन, और जो सुषमा है वो 3rd पोजीशन पे इसके आ गई। अब बताना है कि कुल बालिकाएं कितनी हैं। तो पहले मैं थोड़ा साफ कर लूँ इसको, देखते हैं। पहले ये सुषमा जो थी वो 15th पोजीशन पे थी पर उसको शिफ्ट कर दिया तो अब वो आ गई है 18th पोजीशन पे। देन उसके 3rd पोजीशन पे है रुवीना जो कि 17th पोजीशन से है फ्रॉम द राइट, और ये लेफ्ट से 18th पोजीशन पे है। तो टोटल बतानी है कि कितनी लड़कियां हैं। अब इन दोनों की पोजीशन को प्लस कर दें, 17 और 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 35, और बीच में 2 लड़कियां और हैं तो 35 + 2 37। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चित्र में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र की माँ है। दादा के इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र कौन हो गया? राजेश के पिता। इकलौता पुत्र है तो राजेश के पिता ही होंगे, उसके ताया चाचा नहीं होंगे, उसकी बुआ नहीं होंगी। उनकी माँ है तो पिता की माँ कौन होती है? दादी। देन महिला राजेश से किस प्रकार संबंधित है? तो वो राजेश की दादी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रिपरकशन। सिनोनिम पूछा है तो वो रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ लैंड, तो बोरो जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, टू कॉज ट्रूप्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, दैट इज द डिप्लॉय। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डिप्लॉय जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ भारत रत्न वाज कन्फर्ड ऑन हिम एट ए कलरफुल सेरेमनी, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको मीनिंग बताना है आइटम का, टू गिव चैप्टर एंड वर्सेस फॉर ए थिंग दैट प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग, ये जो है इसका सही आंसर होगा। अजात शत्रु में समास कौन सा है ये आपने बताना है, तो बहुब्रीहि समास है इसमें। अन्वित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा अनु प्लस इत। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का विशेषण है, खून का विशेषण होता है खूनी। नेक्स्ट है अक्लमंद में प्रत्यय है तो प्रत्यय मंद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए लोहार का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची होता है जिनका सेम मीनिंग जो है वो सेम होता है, तो प्रतिहार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।